एक राजा की 6 रूपवती और गुणवती बेटियां थीं, जिनमें सबसे छोटी राजकुमारी अधिक सुंदर और समझदार थी। एक दिन वह जंगल के बीच एक हौज के किनारे अपनी सुनहरी गेंद से खेल रही थी। खेलते समय गेंद उछलकर हौज के गहरे पानी में गिर गई। दुखी होकर रोते हुए राजकुमारी ने हौज से टर टर की आवाज सुनी। यह एक बड़ा सा मेंढक था, जो आदमियों की बोली बोलने की कोशिश कर रहा था। मेंढक ने गेंद निकालने के बदले में यह वादा मांगा कि राजकुमारी उसे अपना दोस्त बनाएगी, उसे अपने साथ रहने देगी, अपनी थाली में खाना खिलाएगी और अपने रेशम के गद्दे पर सुलाएगी। राजकुमारी ने सोचा कि मेंढक तो पानी का जीव है और यह सब नहीं कर पाएगा, इसलिए वह झट से मान गई। मेंढक ने तुरंत गेंद निकाल दी। वादे से मुकरना। गेंद मिलने के बाद राजकुमारी मेंढक को धन्यवाद भी न देते हुए जल्दी से महल में भाग गई और अपना वादा भूल गई। वादे का पालन। अगले दिन जब राजकुमारी राजा के साथ खाना खा रही थी, तब मेंढक सीढ़ियों पर उछलता हुआ आया और दरवाजा खटखटाकर अपना वादा याद दिलाया। राजकुमारी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन राजा ने उसे वचन का पालन करने की याद दिलाते हुए कहा कि एक राजकुमारी को अपना वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। विवश होकर राजकुमारी ने दरवाजा खोला और मेंढक को अंदर आने दिया। राजा की आज्ञा मानकर राजकुमारी को मेंढक के साथ एक ही थाली में खाना खाना पड़ा। खाना खत्म होने पर मेंढक ने उसे अपने सोने के कमरे में ले जाने को कहा। वह उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाने लगी, लेकिन उसके गंदे होने के डर से उसे कमरे के एक कोने में फेंक दिया। मेंढक फिर भी खिसक कर उसके पलंग के पास आया और बिस्तर पर आने के लिए कहने लगा। राजकुमारी को गुस्सा आया और वह उसे जमीन पर पटकने ही वाली थी कि उसे फिर से राजा के वचन पालन की बात याद आई। जादू का टूटना। राजा की बात मानकर राजकुमारी ने मेंढक को धीरे से अपने बिस्तर के किनारे पर रख दिया और उसे रजाई ओढ़ा दी। बिस्तर पर पहुंचते ही वह भद्दा मेंढक गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। बाद राजकुमार उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं से उठा लाई थी, उसने मुंह आदमी से मेढक बना दिया था। एक बड़े देश से देश का राजकुमार हा, मुझको एक जादूगरनी महार। फिर वह मुझे शाप देकर चली गई थी कि तुम तब तक मेंढक बने हुए ही होज में पड़े रहोगे, जब तक कि किसी राजा की बेटी तुम अपना साथी बनाने के लिए राजी नहीं हो जाती और तुमको अपनी थाली में खाना नहीं खिलाती। तुमने मुझको अपनी थालों में खाना खिलाया, फिर तुम अपने साथ मुझे अपने कमरे में ले आई, का जादू टूटा और मैं मेढक से आदमी बन गया। अब मैं वापस, और फिर मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया। इस तरह जादूगरनी अपने देश जाना चाहता हूं। अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे विवाह करूंगा और अपने देश दो ले जाकर वहां मैं तुमको अपनी रानी बना लूंगा। यह सब सुनकर राजकुमारी बड़ी खुश हुई। इतना सुंदर राजकुमार उसने पहले कभी नहीं देखा था।